क्या सीखने जा रहे हैं, पेंशन जो है वो सीखेंगे। सबसे पहले एक बात समझो, कोई हमारे को पेंशन जो है वो मिल रही है वो एग्जैम्प्ट होगी या टैक्सेबल होगी। क्वेश्चन जो है वो यही आता है कि कोई जो है वो पेंशन मिल रही है तो वो टैक्सेबल होगी या फिर वो जो है वो एग्जैम्प्ट होगी। तो सबसे पहले आप दिमाग में ये बात जो है वो क्लैरिटी से समझो कि पेंशन जो है वो दो टाइप की होती है। एक होती है कम्यूटेड पेंशन और एक होती है हमारे पास में अनकम्यूटेड पेंशन। तो एक होती है हमारे पास में कम्यूटेड पेंशन और एक होती है हमारे पास में अनकम्यूटेड पेंशन। सबसे पहले समझ के चलो अनकम्प्यूटेड पेंशन क्या होती है। अनकम्प्यूटेड पेंशन को जो है वो मंथली पेंशन जो है वो मंथली पेंशन भी बोलते हैं। अनकम्प्यूटेड पेंशन का जो है वो मंथली पेंशन जो है वो भी बोलते हैं। जैसे आपने जो है वो देखा ही होगा, हर महीने जो है 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 हर महीने जो है इतना पैसा जो है वो मिलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, अनकम्प्यूटेड पेंशन बोलते हैं। तो हर महीने जो है वो 10,000, 12,000, 14,000, 15,000, 16,000 इतना पैसा जो है वो मिलता रहता है, उसे क्या बोलते हैं, अनकम्प्यूटेड पेंशन भी जो है वो बोलते हैं। मतलब मंथली पेंशन जो है मिलती जा रही है उसे क्या बोलते हैं, उसे अनकम्प्यूटेड पेंशन भी जो है वो बोलते हैं। तो एक बात जो है वो आप समझ के चलो, जो मंथली पेंशन होगी वो टैक्सेबल होगी फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। तो ऑल एम्प्लॉयज़ के लिए जो मंथली पेंशन या फिर अनकम्प्यूटेड पेंशन होगी वो टैक्सेबल होगी हर एम्प्लॉयज़ के लिए। तो अनकम्प्यूटेड पेंशन जो होगी, जो कि मंथली पेंशन भी है, वो टैक्सेबल होगी सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए, वो टैक्सेबल होगी। तो जो ये है, ये सारे के सारे सभी के लिए जो है वो टैक्सेबल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है चाहे वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए अनकम्प्यूटेड पेंशन जो होगी, जो कि मंथली पेंशन वगैरह है, वो टैक्सेबल होगी सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। अब आ जाता है कम्प्यूटेड पेंशन जो है वो क्या होती है। कम्प्यूटेड पेंशन का मतलब है आपने एक साथ जो है वो पेंशन का पैसा ले लिया, उसे जो है वो अनकम्प्यूटेड पेंशन भी बोलते हैं। आपने लमसम एक साथ पैसा ले लिया, उसे जो है वो क्या बोलते हैं, कम्प्यूटेड पेंशन बोलते हैं। मतलब लमसम पेंशन भी जो है वो बोला जाता है कम्प्यूटेड पेंशन। अब क्वेश्चन आ जाता है, जो कम्प्यूटेड पेंशन होगी वो टैक्सेबल होगी या एग्जाम्प्ट होगी। तो कम्प्यूटेड पेंशन के अंदर कुछ पोर्शन जो है वो, कुछ अमाउंट जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। अब वो एग्जाम्प्ट जो है वो कितना होता है, एग्जाम्प्ट जो है वो होता है अंडर सेक्शन 10(10)(a) के अंदर। तो एग्जाम्प्ट जो है वो किसके अंदर होता है, अंडर सेक्शन 10(10)(a)। समझने की कोशिश करो कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर मिलेगी तो वो तो पूरी एग्जाम्प्ट होगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है तो वो फुली एग्जाम्प्ट होगी। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है कम्यूटेड पेंशन तो पूरा ही एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अदर एम्प्लॉय को जो है वो मिल रही है, अदर एम्प्लॉय को जो है वो कम्यूटेड पेंशन या फिर लमसम पेंशन जो है वो मिल रही है, तो कितना अमाउंट जो है वो एग्जाम्प्ट होगा 10(10)(a) के अंदर, वो समझने की कोशिश करना। तो आपको अदर एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो ये चेक करना पड़ेगा, क्या उस अदर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी भी मिल रही है। अगर आपका आंसर आ जाता है यस, उस एम्प्लॉय को जो है वो ग्रेच्युटी भी मिल रही है, तो उस केस के अंदर जो है वो उसे एग्जेम्पशन जो है वो 10(10)(a) के अंदर जो है वो कितना एग्जेम्पशन जो है वो मिलेगा, वो समझने की कोशिश करना। हम क्या करेंगे, टोटल पेंशन का 1/3 जो है वो एग्जेम्प्ट करेंगे। तो एग्जेम्प्ट जो है वो कितना होगा, टोटल पेंशन का 1/3। मतलब हम कम अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट करेंगे। 1/3 का मतलब यहाँ पर 1/3 है, तो 1/3 जो है वो कितना हो गया, 33.333%। मतलब यहाँ पर कम एग्जाम्प्ट होगा। वहीं पर अगर मान लो वो एम्प्लॉई है, उस अदर एम्प्लॉई को जो है वो ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है, तो कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, टोटल पेंशन का 1/2, मतलब 50% एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो उसका ज़्यादा अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ना, टोटल पेंशन इंटू में 1/2। लेकिन अगर उसे ग्रेच्युटी भी मिल रही है तो एग्जाम्प्ट कितना होगा, टोटल पेंशन का 1/3 जो है वो क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और टोटल पेंशन का यहाँ पर मतलब क्या है, फुल वैल्यू ऑफ पेंशन भी जो है वो बोल सकते हैं। टोटल पेंशन का मतलब यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ पेंशन भी बोल सकते हैं। जैसे बहुत बार जो है वो ये दे रखा होता है कि 6 लाख रुपीज़ मिला फॉर 80% ऑफ पेंशन। तो उस केस में आप क्या करोगे, तो आपको जो है वो ये करना पड़ेगा, अगर 6 लाख है वो 80% के लिए, मान लो ये है कि 6 लाख 80% के लिए मिला है, तो आपको 6 लाख अगर 80% के लिए, तो 100% के लिए कितना होगा वो कंप्यूट करना पड़ेगा। 6 लाख डिवाइडेड बाई 80% इंटू में 100% करोगे तो आपको फुल वैल्यू ऑफ पेंशन जो है वो निकालनी है। तो आपको फुल वैल्यू ऑफ पेंशन जो है वो निकालनी पड़ेगी। अब एक बात बोलूँ, मैं जो है वो सब कुछ जो है दोबारा से आपको रिकॉल कराता हूँ। अगर पेंशन मिल रही है, अनकम्प्यूटेड पेंशन है, अनकम्प्यूटेड पेंशन है मतलब मंथली पेंशन है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगी सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। तो वो पूरी जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी सारे के सारे एम्प्लॉयज़ के लिए। एग्जेम्पशन जो है किस केस में मिलेगी, कम्प्यूटेड पेंशन के केस में मिलेगी। अगर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगी 10(10)(a) के अंदर। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिल रही है तो वो फुली एग्जाम्प्ट होगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी 10(10)(a) के अंदर। लेकिन अगर वो अदर एम्प्लॉई को मिल रही है और अगर उस अदर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी भी मिल रही है, तो टोटल पेंशन का 1/3 जो है वो अमाउंट एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो कितना अमाउंट एग्जाम्प्ट होगा, टोटल पेंशन का 1/2।
मतलब यहाँ पर जो कम अमाउंट एग्जाम्प्ट किया है, क्योंकि 1/3 का मतलब होता है 33.3333 पर 33.33 जो है वो आ जाता है, लेकिन यहाँ पर आ जाता है ये 50% हो गया, तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा अमाउंट जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है और यहाँ पर कम अमाउंट जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। और टोटल पेंशन का मतलब है फुल वैल्यू ऑफ पेंशन। अगर मान लो जो है वो ये दे रखा है कि 6 लाख रुपीज़ मिले हैं 80% के लिए, तो हमारे को 100% जो है वो कंप्यूट करना पड़ेगा। 6 लाख डिवाइडेड बाई 80% इंटू में 100% कितना हुआ, हमारे को फुल वैल्यू चाहिए। सो यहाँ पर हमारा ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।